याद रखिएगा, आपको परमेश्वर ने विवाह करके एक विवाह जीवन साथी के साथ जोड़ा है। इसलिए नहीं जोड़ा है कि आप चौका बिलनी में लगे रहें, जाग रहे हैं, आप घर की साफ सफाई में लगे रहें, नहीं, सावधान। पतिव्रता घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो। बस यहां पर हम थोड़ी देर रुकेंगे और तीतुस की पत्री उसका दूसरा अध्याय और उसके 4 और 5 वचन को और 4 और 5 वचन को, ठीक है। तो यहां पर हमने जैसे बुजुर्ग पुरुष के लिए देखा कुछ खरी शिक्षाएं हैं, वैसे ही बुजुर्ग महिला के लिए देखा कुछ शिक्षाएं हैं, वैसे ही जवान स्त्रियों के लिए भी यहां पर कुछ खरी शिक्षाएं लिखी हुई हैं, ठीक है। और वो खरी शिक्षाएं कोई भारी शिक्षाएं नहीं है, बस बहुत बार क्या होता है ना कि जवान बहनें लोग समझ नहीं पाती, ठीक है। एक और बार पढ़ेंगे उस वचन को, 4 वचन को, ताकि वे जवान स्त्रियों को आगे चेतावनी रहे, उसके भी आगे, अपने पतियों और नंबर 1 अपने क्या लिखा हुआ है, पतियों और बच्चों से क्या करें, प्रीति रखें, यानी कि प्यार करें, ठीक है कि नहीं। तो इसके पहले भी अपन ने इस बात को सीखा था कि अगर एक स्त्री अपने पति से प्यार करती है या फिर आप और हम परमेश्वर से किसी भी व्यक्ति से प्यार करते हैं, तो प्यार करना हमारे मुख से बोल देने से साबित नहीं होता, प्यार करना उसको गिफ्ट देने से साबित नहीं हो जाता, प्यार करना उसके लिए कुछ चीजों को करने के लिए नहीं हो जाता। प्यार करते हैं अगर आप किसी से, तो बाइबल ऐसा बताती है, यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी बात को मानोगे। जाग रहे हैं, प्यार को साबित करने के लिए आपको फूल देने के लिए, गिफ्ट देने के लिए, कहीं खाना खिलाने की, इन चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये उसके एक छोटे छोटे अंश के एक छोटे छोटे भाग हैं। कोई किसी को खाना खिला करके, किसी को पसंदीदा चीज खिला के, किसी को मिठाई खिला कर, किसी को गिफ्ट देकर, किसी को फूल देकर के अलग अलग तरीके से अपने प्यार का इजहार करते हैं या अपने प्यार को प्रकट करते हैं। ये सिर्फ एक अंश है, लेकिन रियलिटी प्यार जो होता है, रियल प्यार वो होता है कि अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उसकी बात को मानोगे। अगर आप कहें कि नहीं हम उसके लिए खाना बनाते हैं, अगर हम उसके लिए कपड़े धोते हैं, अगर हम उसके लिए बहुत सारी चीजों को करते हैं, उसके बच्चों को संभालते हैं, तमाम चीजों को करते हैं, और अगर आप उनकी खुद की बात ना मानेंगे तो आप उससे प्यार नहीं करते हैं। जाग रहे हैं, आप उससे प्यार नहीं करते हैं। जाग रहे हैं, बाइबल ऐसा बताती है अगर एक व्यक्ति किसी से प्यार करता है, विशेषकर यहां पर जवान स्त्रियों के बारे में जिनकी शादी हो चुकी है, अगर वो इस बात को कहते कि नहीं हम अपने पति से प्यार करते हैं, हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं, और अगर वे उनकी बात को नहीं मान रहे हैं तो वो झूठ बोल रहे हैं। जाग रहे हैं, क्योंकि प्यार करना बात को मानने से प्रूफ होता है। जाग रहे हैं, जैसे मसीह को आपने ग्रहण किया है, कैसे प्रूफ होता है, जब आप संसार को छोड़ के, पुराने कामों को, पुराने आचरण को छोड़ करके जब आप उसके नाम से बपतिस्मा लेते हैं और बपतिस्मे के डूब का बपतिस्मा लेते हैं और आप प्रमाणित करते हैं, आप साबित करते हैं कि हमने संसार को नहीं लेकिन परमेश्वर को, मसीह को चुना है। क्या किया है, हमने मसीह को चुना है। समझ पा रहे हैं इस बात को? ठीक वैसे ही अगर एक स्त्री अपने पति से प्यार करती है तो वो उसकी हर एक छोटी छोटी बातों को क्या करेगी, मानेगी, और उसके मानने से ही ये प्रूफ होगा कि वो अपने पति से प्यार करती है। ठीक है कि नहीं? एक और चीज देखेंगे जल्दी से, समझ में आया? पत्नी अपने पति से प्यार करती है, ये उसके बोलने से साबित नहीं होगा, उसके लिए अच्छा खाना बना देने से साबित नहीं होगा, उसके कपड़े धोने से साबित नहीं होगा, घर का काम काज कर लेने से साबित नहीं होगा। जाग रहे हैं, इन चीजों से साबित नहीं होगा। वो पत्नी अपने पति से प्यार करती है, ये कैसे साबित होगा? वो अगर अपने पति की बात को मानती है, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देती है, छोटी छोटी क्या बोला गया, क्या नहीं बोला गया, मुझसे क्या अपेक्षा कर रहा है, इन चीजों को, जो मुझसे बोला गया, उन चीजों को वो सब काम छोड़ के पहले उसके ऊपर अगर ध्यान देती है, तब वो कहलाती कि नहीं, वो एक पत्नी अपने पति से प्यार करती है। जाग रहे हैं, समझ में आ रहा है? ठीक, आगे भी अभी हो सकता है आप में से किसी की शादी ना हुआ हो, लेकिन आगे जाकर के अगर आपकी शादी होती है और अगर आप इस बात को कहते हैं कि नहीं मैं अपने पति से प्यार करती हूं, तो आपके बोलने से साबित नहीं होगा। अगर आपका पति आपसे कुछ कहता है और अगर आप उनकी छोटी छोटी बातों को क्या करते हो, मानते हो, तभी आप प्रूफ कर पाओगे, तभी आप साबित कर पाओगे, और तभी आप कह सकते हो कि हाँ आप अपने पति से प्यार करते हैं। ठीक, एक और चीज को देखेंगे जल्दी से, उसके नीचे पढ़ेंगे। और संयमी पतिव्रता। देखिए, पतिव्रता पत्नी के लिए थोड़ी देर हम रुकेंगे यहां पर। पतिव्रता पत्नी किसको कहते हैं? ठीक है कि नहीं? पतिव्रता पत्नी किसको कहते हैं? जाग रहे हैं, और उसके आगे पढ़ देंगे, पहले समझ में आ जाएगा थोड़ा सा आपको। घर का कारोबार करने
करने वाली भली हो और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो। ठीक है, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा न होने पाए। तो थोड़ी देर हम कहां पर रुकेंगे? पतिव्रता स्त्री के पास रुकेंगे। तो पतिव्रता स्त्री किसको कहते हैं बाइबल में? जाग रहे हैं? पतिव्रता स्त्री वो होती है जो घर के क्या करती है? काम काज को करती है, कारोबार को करती है। ठीक है कि नहीं? इसी को कहते हैं ना। तो अब थोड़ी देर यहां रुकेंगे। आपके पड़ोस में जो स्त्रियां हैं, जो पतिव्रता हैं, जो अपने पति की बहुत रिस्पेक्ट करती हैं, इज्जत करती हैं, वो भी तो घर के कामों को कर रही हैं। समझ में आ रहा है? वो भी तो घर के कामों को कर रही हैं। वो भी तो घर में चूल्हा बना रही हैं, चूल्हे में खाना बना रही हैं, गैस में खाना बना रही हैं, कपड़े धो रही हैं। वो भी तो घर के सारे कामों कर रही हैं। वो भी तो अपने सास ससुर के पूरे कर्तव्य को निभा रही हैं। जाग रहे हैं? फिर उन स्त्रियों में और हमारी विश्वासी बहन स्त्रियों में जो विवाह करके परमेश्वर के एक सेवक के साथ या परमेश्वर के जन के साथ वो आज जीवन बिता रही हैं, वो कैसे पतिव्रता कहलाएंगी? आपको मालूम है, जैसे एक नॉर्मल स्त्री जब किसी के घर में जाकर के विवाह करके जब वो किसी घर में जाती है, सब लोग नए नए लोग रहते हैं, नए नए रिश्ते रहते हैं। जाग रहे हैं? कोई उनको भाभी बोलता है, कोई चाची बोलता है, कोई बेटी बोलता है, कोई बहू बोलता है, अलग अलग बहुत सारे रिश्ते जुड़ जाते हैं। जाग रहे हैं? और इन बहुत सारे रिश्तों के बीच में कुछ होता है। आपको मालूम है, इन लोगों के साथ उसको घुलने में, मिलने में कुछ समय, कुछ वक्त लगता है। जाग रहे हैं? उनकी पसंद नापसंद जानने का, उनको कब चाय चाहिए, उनको कब क्या चाहिए, किस चीज की आवश्यकता है, वो छोटी छोटी चीजों में उस स्त्री को समझने के लिए समय लगता है। और कुछ समय बाद वो सबका दिल जीत लेती है। और कुछ समय बाद क्या होता है? वो सबकी प्यारी बन जाती है, वो सबकी दुलारी बन जाती है, वो सबकी चहेती बन जाती है। जाग रहे हैं? तो इस प्रकार से जो अपने जीवन को व्यतीत कर रही हैं, ऐसी स्त्रियों को संसारिक रीति से बोला जाएगा पतिव्रता स्त्री। जाग रहे हैं? जो अपने घर को क्या कर रही है? अच्छे से लेकर के चल रही है, उसके साथ सुख में दुख में खड़ी है। जाग रहे हैं? पति की सिचुएशन कैसी भी हो, हालात कैसे भी हो, हर जगह पर क्या है? खड़ी है, मौजूद है। उसके दुख, उसकी फीलिंग को समझ पा रही है, परिवार के लोगों की फीलिंग को समझ पा रही है, परिवार की जो कमी घटी उनको दूर कर पा रही है। जाग रहे हैं? जो आवश्यकता है उनकी पूरी कर पा रही। तब जाकर के लोग बोलते हैं, संसार बोलता है कि नहीं, ये एक पतिव्रता क्या है? स्त्री है, पतिव्रता स्त्री है। जाग रहे हैं? लेकिन आज हम पतिव्रता स्त्री के एक दूसरे भाग को देखेंगे जो कि बाइबल में लिखा हुआ है। जाग रहे हैं? और जो परमेश्वर के वचन के आधारित पर है। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है। क्यों? ये चीज तो आखिर आप देख रहे होंगे ना, आपके गली मोहल्ले में, आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदार में जो मसीह को नहीं जानते, वो स्त्रियां भी इन चीजों को कर रही होंगी और आपसे बेहतर कर रही होंगी। लेकिन आपको मालूम है, एक विश्वासी बहन को परमेश्वर दूसरे किसी विश्वासी परिवार में जब भेजता है तो उसका काम क्या कर रहता है? एक विश्वासी बहन कब पतिव्रता पत्नी कहलाती है? ध्यान से सुन लीजिएगा। जाग रहे हैं? एक विश्वासी बहन जब किसी घर में विवाह होकर के जाती है तो वो उसको पतिव्रता बनने के लिए क्या करना पड़ता है और उसकी क्या जिम्मेदारी है, आज हम इस बात को सीखेंगे। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? ठीक, वापस पढ़ेंगे उस वचन को। हाँ, 5वां वचन। और संयमी, नंबर 1, संयमी हो। संयम की आवश्यकता पड़ती है। पता है कब? जब नए नए रिश्तों से मिलते हैं, जब नए नए लोगों से मिलते हैं, जब नए नए रिश्ते जुड़ते हैं हमसे। हमने उनको कभी देखा नहीं, हमने उनको कभी सुना नहीं, हमने कभी उनके व्यवहार को जाना नहीं, हमें उनके साथ मिलना पड़ता है, बातचीत करना पड़ता है, किसी को आदर देना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती। ठीक, लेकिन यहां पर हम देखेंगे विश्वासी बहन जब किसी विश्वासी परिवार में जाती है शादी होकर के, तो वो कैसे पतिव्रता बन सकती है। ठीक, आगे पढ़ेंगे। और हाँ। घर का कारोबार करने वाली भली, बस घर का कारोबार करने वाली, क्या करने वाली? कारोबार करने वाली। घर का क्या? ये हम आत्मिक चीजों में देखेंगे। आपको मालूम है, बहुत बार क्या होता है ना, एक परिवार में अगर 10 सदस्य हैं तो 10 के 10 एक से नहीं रहते, 10 के 10 अलग अलग धारणा वाले होते हैं, अलग अलग विचार वाले होते हैं। और एक विश्वासी पतिव्रता स्त्री कौन होती है? जो उन सारे लोगों को एक करके चलती है। जाग रहे हैं? अगर कोई विश्वास में नहीं है तो उसका काम है कि उस परिवार की रखवाली करना, उस परिवार को बनाना। जाग रहे हैं? बाइबल में ऐसे ही नहीं लिखा नीति वचन की किताब में कि बुद्धिमान स्त्री अपने घर को क्या करती है? बनाती है। कौन सा घर? वो वाला घर नहीं जिस घर में उसने जन्म लिया है, परंतु वो वाला घर जिस घर में वो विवाह होकर के जा रही है। क्यों? क्योंकि जिस घर में उसने जन्म लिया रहता है वो घर तो उसके पापा मम्मी का है। लेकिन स्त्री का घर कौन सा कहलाता है?
ध्यान से सुनेंगे, स्त्री का घर कौन सा घर कहलाता है? वो घर कहलाता है, और उस घर के बनाने की बात नीति वचन की किताब में लिखा हुआ है सुलेमान ने, कि जिस घर में वो विवाह होकर के जाती है, तो एक शादी होने के बाद एक विवाहित स्त्री को, जो एक विवाही बहन है, विश्वासी बहन है, और विवाह होकर के किसी घर परिवार में जाती है, उसका सबसे पहला जिम्मेदारी होती है उस घर को बनाना। जाग रहे हैं? उस घर को बनाना, उस फैमिली को बनाना, उस परिवार में देखना, लोगों से मिलना, और उसके लिए आपको संयम ही रहने की जरूरत है। कुछ दिन लगेगा, कुछ समय लगेगा लोगों को जानने समझने के लिए। उसके बाद बाइबल ऐसा बताती है, उसके बाद आपको क्या करना है? वहां के लोगों के जीवन में काम करना है। अगर वो आत्मा प्रभु को नहीं जानती, अगर वो विश्वासी नहीं है, तो क्या करना है? आपको उनके जीवन में काम करना है, आपको उनकी नेगेटिविटी को दूर करना है। और क्या करना है? बाइबल ऐसा बताती है कि हर एक जो उद्धार नहीं पाया, उसको भी उद्धार में लेकर के आना। जिस प्रकार एक संसारिक पत्नी क्या करती है? संसारिक घर को अपने नियंत्रण में ले लेती है और उसमें अपने प्यार को भर देती है। संसारिक स्त्री का अपन ने उदाहरण देखा था ना, वैसे ही जो एक पतिव्रता स्त्री रहती है, विश्वासी पतिव्रता स्त्री जो रहती है, वो अपने घर को, जिस घर में वो जाती है, आत्मिक माहौल से और आत्मिक वातावरण से भर देती है। और ऐसा करने के बाद वो पतिव्रता कहलाती है। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? जैसे एक संसारिक स्त्री का हमने देखा था कि वो जाती है, कुछ समय लगता है उसको, फिर वो धीरे धीरे सबसे फेलोशिप करती है, मिलती है, और सबके दिल जीत लेती है, सबकी ख्वाहिशों को पूरा करती है, जिसको जो खाना है वो बना करके देती है। ठीक ऐसे ही आत्मिक क्षेत्र में भी जब एक आत्मिक विश्वासी बहन जब किसी परिवार में जाती है, तो उसका भी ये जिम्मेदारी है कि वो अपने वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार उस घर को बनाए, उस घर का निर्माण करे। जाग रहे हैं? बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे लोग, सारे के सारे लोग उस परिवार में विश्वासी नहीं रहते। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? लेकिन उस स्त्री के आने से, उस बहन के आने से क्या होगा? पूरा का पूरा माहौल वहां पर क्या होगा? चेंज होगा। जाग रहे हैं? आप जिस घर में गए हैं, हो सकता है वहां के जिसके साथ आपकी शादी हुई होगी वो विश्वास में होगा, लेकिन उसकी बहनें विश्वास में नहीं होंगी, उसके भाई विश्वास में नहीं होंगे। एक पतिव्रता स्त्री अगर आपको बनना है, तो बाइबल बताती है आपको उनके जीवन में भी काम करना पड़ेगा। अगर उसका भाई विश्वास नहीं कर रहा, अगर उनकी बहनें विश्वास नहीं कर रही, जिसके साथ आपकी शादी हुई है, तो आपका काम है कि उनके साथ फेलोशिप कर करके उनको भी विश्वास में लाना। जैसे संसारिक स्त्री संसारिक घर को बनाती है, लोगों के दिल को जीतती है, वैसे ही एक आत्मिक स्त्री जो रहती है, आत्मिक पतिव्रता स्त्री जो रहती है, वो आत्मिक क्षेत्र में काम करती है। याद रखिएगा, आपको परमेश्वर ने विवाह करके एक विवाह जीवन साथी के साथ जोड़ा है, इसलिए नहीं जोड़ा है कि आप चौका बिलनी में लगे रहें। जाग रहे हैं? आप घर की साफ सफाई में लगे रहें? नहीं, सावधान। आपको परमेश्वर ने आत्मिक मंडल के लिए भेजा है। आप अगर किसी घर में, किसी परिवार में शादी होकर के जा रही हैं, और अगर आप परमेश्वर के वचन को जानती हैं, अगर परमेश्वर का वचन आपके हाथ में है, और अगर आप सुसमाचार को सुनाती हैं, अगर आप सुसमाचार पर विश्वास करती हैं, तो आपको भी पतिव्रता अपनी साबित करनी है। और आप कैसे करेंगे? जैसे संसारिक स्त्रियां करती हैं, अपने पूरे परिवार का, पूरे खानदान की देखरेख करके, वो एक पतिव्रता स्त्री कहलाती। वैसे ही आपको भी आत्मिक क्षेत्र में अपने पूरे परिवार को विश्वास में लाने की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि अब वो घर, जिस घर में आप जा रहे हैं, वो आपका घर है। जाग रहे? एक स्त्री का जिस घर में वो जन्म लेती, वो तो कभी घर होता ही नहीं है। याद रखिएगा, उस घर को बनाने की जिम्मेदारी उसकी नहीं है, उस घर को बनाने की जिम्मेदारी किसी और की है। आपने जिस घर में जन्म लिया है, विशेषकर बहनें लोग सुने, जिस घर में आपने जन्म लिया है, उस घर का निर्माण करने की और उस घर को बनाने की, जो बाइबल में लिखा है ना कि बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, तो वो घर नहीं जिस घर में आपने जन्म लिया है, उसको सुधारने के लिए नहीं। जाग रहे? असली घर जो आपको बनाना है, असली घर जो आपको अपने आप को प्रूफ करना है, वो नए लोगों के बीच में करना है। वो वाला नया घर जिस घर में आप विवाह होकर के जाने वाली हैं। समझ पा रहे हैं? हाँ, आप वहां पर रोटी बेलने के लिए, खाना बनाने के लिए नहीं जा रही हैं। परमेश्वर आपको ऐसे नहीं जोड़ रहा है। याद रखिएगा, हर एक विश्वासी बहन को परमेश्वर सिर्फ खाना बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन मांजने के लिए, और घर की साफ सफाई करने के लिए, और घर के कारोबार करने के लिए, इन सब चीजों के लिए सिर्फ नहीं भेजता। जाग रहे हैं? परमेश्वर का उद्देश्य कुछ और है, परमेश्वर की योजना कुछ और है। एक विश्वासी बहन से परमेश्वर कुछ उम्मीद को करता है कि ये जिस घर में जा रही है, मैं इसको जिस घर में भेज रहा हूं, ये वहां के पूरे वातावरण को, जो कुछ सांसारिक है, वो पूरा का पूरा आत्मिकता में बदल देगी। और ये स्त्री कर सकती है। देखिए, अगर पुरुष कर सकता तो पुरुष को बोला जाता, अगर बुजुर्ग कर सकते थे तो बुजुर्गों को बोला जाता। भाई, उनके पास अनुभव है,
हाँ, उनके पास योग्यता है, उनके पास एक अच्छा खासा अनुभव है, एक अच्छा खासी उम्र है, जिन्होंने उस उम्र तक पड़ाव तक उस उम्र तक पहुंच गए, लेकिन उनको नहीं बोला गया। उनके लिए कुछ अलग नियम कानून, बूढ़ी स्त्रियों के लिए अलग नियम कानून, जवान पुरुषों के लिए भी आप देखेंगे वो अलग नियम कानून। लेकिन जवान स्त्री ये चीज कर सकती है। एक विवाहित स्त्री, पतिव्रता स्त्री बन सकती है, आत्मिक मंडल में और शारीरिक मंडल दोनों में। जाग रहे हैं? शारीरिक स्त्रियां जो रहती है ना, वो सिर्फ शारीरिक क्षेत्र में ही पतिव्रता बन पाती हैं, लेकिन आत्मिक स्त्री जो रहती है ना, वो आत्मिक क्षेत्र में भी पतिव्रता बन पाती हैं और शारीरिक क्षेत्र में भी पतिव्रता बन पाती है। जाग रहे हैं? वो अपने परिवार का ख्याल भी रखेंगी और आत्मिक उनके आत्मा का भी ख्याल रखेंगी। इसका मतलब वो उनके शारीरिक रूप में भी उनका साथ देती हैं और आत्मिक मंडल में भी उनका साथ देती हैं। समझ पा रहे हैं इस बात को? परमेश्वर का वचन किस बात को बोल रहा है? परमेश्वर ने आपको यूं ही इन चीजों के लिए नहीं रखा है। जाग रहे हैं? और उसके आगे पढ़ेंगे। हाँ, अपने हाँ, आगे करने वाली और भली और अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। आपको मालूम, परमेश्वर की वचन की निंदा एक विवाहित स्त्री के जीवन से कब होती है? जब एक स्त्री विवाह करके एक परिवार में जाती है, वो यूं ही नहीं जा रही है, परमेश्वर ने उसको क्या किया है? भेजा है। और परमेश्वर ने जिस योजना के लिए, एक स्त्री नहीं परंतु हर एक संसार की हर एक विश्वासी स्त्री जो ब्याही जाती है ना, विवाह कर दी जाती है, उसके लिए परमेश्वर की यही योजना है। अगर वो विश्वासी है तो परमेश्वर की उसके लिए योजना है। आपको मालूम है यहां पर क्या लिखा है? परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। इसका मतलब है एक विवाहित स्त्री जो विश्वासी है, उसके जीवन से परमेश्वर की निंदा भी होती है। पता है कब होती है? जब वो शारीरिक रूप से तो अपने परिवार का ख्याल रखती है, शारीरिक रूप से तो वो अपने घर का ख्याल रखती है। शारीरिक रूप का मतलब है अपने परिवार के लोगों को खाना बना के दे रही है, बर्तन मांज रही है, घर के सारे काम कर रही है, लेकिन आत्मिक क्षेत्र में अपने परिवार के, अपने लोगों के लिए कोई काम नहीं कर रही है। बहुत बार आपने देखता ना, 1 साल बाद बच्चा हो जाता है तो बच्चे के लिए क्या करती रहती हैं? बच्चे के पढ़ाई करवाती हैं, होमवर्क करवाती हैं, अच्छे से अच्छा स्कूल खोजती हैं, अच्छे से सारी चीजों को करती हैं, बराबर उनकी फीस देंगी, सारी चीज को मेंटेन कर लेंगी। पति जो भी खर्चा दे रहा है उसको बचा के रखती, सेव करके रखती, तमाम चीजों को करती हैं। ये सारी अच्छी चीजें जिम्मेदारी को निभाती हैं, लेकिन आत्मिक क्षेत्र में अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं करेंगे। आत्मिक क्षेत्र में अपने पति के लिए कुछ नहीं करेंगे। आत्मिक क्षेत्र में अपने सास ससुर के लिए कुछ नहीं करेंगे। आत्मिक क्षेत्र में अपने देवर के लिए और जितने भी रिश्ते होते हैं उनके लिए कुछ नहीं करेंगे। तो उनको पता है परमेश्वर के वचन की निंदा हो रही है। हो सकता है आपको नहीं पता, आपको लग रहा नहीं मैं तो सारे कर्तव्य निभा रही हूं। ये कर्तव्य तो आपके पड़ोसी की जो स्त्रियां हैं वो भी निभा रही हैं, लेकिन आपका कुछ विशेष कर्तव्य है। आप उनकी तरह पतिव्रता नहीं बन रही हैं जब तक आप परमेश्वर के आत्मिक क्षेत्र में आत्मिक घर को नहीं बनाती हैं। आपको मालूम है आत्मिक चर्च, आत्मिक वातावरण ये एक स्त्री बना सकती है। तभी के लिए परमेश्वर ने वचन में यहां पर स्त्रियों के लिए चीजों को लिया, स्त्रियों के लिए ये खरी शिक्षाओं को दिया है। जाग रहे? तो अगर आपका विवाह होने वाला है या आप कहीं विवाह के लिए जाने वाली, तो सावधान। आप इसलिए मत जाइए कि नहीं मुझे उस घर का ख्याल रखना है या नहीं, आप अपने विवेक को अपने वाश करें और इस विवेक के साथ शादी के कदम में आगे बढ़ाएं कि नहीं मुझे मेरे घर में जाना है। बहुत बार स्त्रियां लोग बोलती नहीं मुझे अपने ही घर में रहना है, मुझे शादी ही नहीं करनी है। अरे वो आपका घर ही नहीं है, वो आपका घर ही नहीं है। आप अभी परमेश्वर की बुलाहट, पहली बुलाहट तो आपकी यही है कि आप जिस घर में जा रहे हो उस घर को बनाओ। जाग रहे? समझ पा रहे हैं? उस घर का निर्माण करो। वचन में लिखा है बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। आप अगर बुद्धिमान हैं तो आप क्या करेंगे? उस ओर कदम बढ़ाएंगे। समझ पा रहे हैं? आप चाहें तो परमेश्वर के वचन की निंदा कर सकते हैं, आप चाहें तो परमेश्वर के वचन की बड़ाई कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन को पूरा करना या परमेश्वर के वचन की निंदा करना, ये स्त्रियों के हाथ में है। विशेषकर जो विवाह हो करके एक घर से दूसरे घर में जा रही हैं, विशेषकर वो पराये घर से अपने घर में जा रही हैं। जाग रहे? जहां उन्होंने जन्म लिया वो उनका पराया घर है, उनका अपना घर वो है जिस घर में वो जाने वाली हैं। जाग रहे? तभी के लिए मैंने बोला कि वो पराये घर से अपने घर में जा रही हैं। जाग रहे? तो जो भी स्त्रियां पराये घर से अपने खुद के घर में जिसका उनको निर्माण करना है उस घर में जाने वाली हैं, तो इस विवेक के साथ जाएं कि आपके जाने से, आपके वहां कदम रखने से आपको करना क्या है। पत्नी के साथ समय बिताना है, बहुत जगह जाना है, घूमने फिरने, ये सारी चीजें ठीक है, अच्छी है, लेकिन उसके बाद आपको अपने घर, अपने परिवार में काम करना है। कौन व्यक्ति आत्मा में मजबूत नहीं है, कौन व्यक्ति निर्बल है, किसका विश्वास कमजोर है, किसका फेथ कम है, कौन प्रार्थना में निर्बल है, कौन
उपवास में निर्बल है, कौन कहां किस क्षेत्र में निर्बल है, आपको जाकर के उस परिवार में उस व्यक्ति को क्या करना है, बलवंत करना है आत्मा में। और जब आप ऐसा करेंगी तब आप एक परमेश्वर की नजर से एक पतिव्रता स्त्री कहलाएंगी। जाग रहे, समझ में आ रहा है? और अगर ऐसा नहीं होता है तो परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के वचन की निंदा होती है। जाग रहे, समझ में आ रहा है? अगर आप घर किसी के यहां विवाह होकर के जा रही हैं और सिर्फ घर गृहस्थी में लग जाती हैं तो परमेश्वर के वचन की निंदा हो रही है। हां, आपने बहुत कुछ सीखा शादी के पहले, आपने बहुत कुछ जाना शादी के पहले, आपने बहुत कुछ परमेश्वर के वचन के लिए जुनून रखा, जोश रखा, उत्साह रखा, लेकिन जब आप एक नए परिवार में गए तो उनके रंग में रंग गए। परमेश्वर के वचन की निंदा हो रही है। जाग रहे हैं? आप अपने पति को खुश करने के लिए, आप अपने बच्चों के लिए सोच करके देखें कितनी ऐसी भी स्त्रियां हैं। अगर ऐसी स्त्री मुझे आज सुन रही है कि जिसकी शादी तो हो गई, विवाह तो हो गया, लेकिन 1 साल के बाद बच्चा हो गया, उसके बाद 2 साल के बाद दूसरा बच्चा हो गया, फिर उसके बाद दोनों बच्चों को कुछ सालों के बाद स्कूल भेज रहे हैं, लेकिन उनके आत्मिक स्तर के लिए क्या किया जा रहा है? आप बुद्धिमान स्त्री है ना, क्या आप अपने बच्चों के आत्मिक घर को बना रही हैं? क्या आप अपने बच्चों के आत्मिक स्तर में काम कर रही हैं? हो सकता है आप एक संसारिक स्त्री के समान बकायदा उनका होमवर्क करवा रही होंगी, बकायदा उनके कॉपी चेक कर रही होंगी, बकायदा उनको टिफिन बना करके दे रही होंगी, सारी चीजों को कर रही होंगी, लेकिन क्या आत्मिक मंडल में आप कुछ कर रही हैं उनके लिए? क्या आपके बच्चे जिस प्रकार क्लास में एक क्लास से दूसरे क्लास में जाते जा रहे हैं, दूसरी क्लास से तीसरे क्लास में जाते जा रहे हैं, क्या आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग एक स्तर से दूसरे स्तर में आत्मिक मंडल में जा रहे हैं? आज जैसे प्रार्थना करते थे, क्या अगले साल प्रार्थना करने का लेवल बढ़ा? आज जैसे आराधना कर रहे हैं, क्या आराधना करने का स्तर बढ़ा? नहीं बढ़ रहा है तो इसका जिम्मेदार पतियों के ऊपर नहीं है, पत्नियों की जिम्मेदारी है। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? आज की सुबह अपने परिवार को चेक करें, अपने विवाह के समय को चेक करें और शादी के पहले के जीवन को चेक करें। परमेश्वर ने क्यों आपको एक मसीह परिवार से जोड़ा? क्यों परमेश्वर ने एक मसीह बहन को एक मसीह परिवार में जोड़ा? इसलिए नहीं कि वो रोटी बेलना चौके में लगी रहे, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको पतिव्रता स्त्री बनना है, संसारिक लोगों के समान नहीं। संसारिक स्त्रियां बन करके दिखा देती हैं क्योंकि उनके पास वचन नहीं है। आपके पास वचन है, आपको भी बनना है, लेकिन आत्मिक क्षेत्र में बनना है। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? इस बात को समझिए। एक और बार पढ़ेंगे क्या? उसके बाद फिर अपन खत्म करेंगे जल्दी से, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहें कि अपने पति और बच्चों से प्रीति रखे। तो प्रीति का हमने देखा कैसे साबित होगा। दूसरा, संयमी हो, पवित्र पतिव्रता का घर का कारबार करने वाली। तो इस बात को भी हमने देखा कि एक स्त्री, विश्वासी स्त्री कब पतिव्रता स्त्री बनती है? जब वो आत्मिक मंडल में अपने ओरिजिनल घर, आज अगर कोई अविवाहित स्त्री मुझे सुन रही है तो वो एक कौन से वाले घर में रह रही है? पराये घर में रह रही है। वो उसका ओरिजिनल घर नहीं है, उसका ओरिजिनल घर अभी कहीं है जो इंतजार कर रहा है। जाग रहे? समझ में आ रहा है? और उस घर का निर्माण करना, उस घर के लोगों का निर्माण करना, उनके विश्वास का निर्माण करना, उनके आत्मिक मंडल में काम करना, ये एक पतिव्रता स्त्री, आत्मिक पतिव्रता स्त्री का क्या है? काम है, जिम्मेदारी है। और अगर वो ऐसा नहीं करती है तो परमेश्वर के वचन की क्या होती है? निंदा होती है। तो इस बात को हल्के में ना लें, इस शिक्षा को हल्के में ना लें, इस बात को हल्के में ना लें। एक शादी विवाह हो करके अगर परमेश्वर आपकी शादी का प्रबंध कर रहा है, परमेश्वर अगर आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज रहा है तो एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ भेज रहा है, एक बड़े बोझ के साथ भेज रहा है। जाग रहे हैं? और एक विश्वास योग्य समझ करके आपको भेज रहा है। जाग रहे हैं? बहुत बार पता है कुछ लोगों का शादी जो विश्वास में रहती हैं बहनें, अविश्वास के साथ क्यों हो जाता है? क्योंकि उनका माइंड वॉश नहीं रहता। वो निर्णय क्यों नहीं ले पाती? क्योंकि उनको पता ही नहीं है इस बात से कि मेरा काम कुछ और है, मेरी बुलाहट, सबसे पहली बुलाहट मुझको मेरे घर को बनाना है। जाग रहे हैं? मुझे मेरे घर का निर्माण करना है। ये बात जब उनको पता चल जाएगी ना, वो अपने जीवन में कभी भी विवाह को लेकर के कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हिंदी में क्या बोलेंगे? कोई समझौता नहीं करेंगे। जाग रहे हैं? हाँ, परमेश्वर का वचन अगर कहता है कि नहीं, विश्वासी का विश्वासी से कोई मेल नहीं, तो वो नहीं मेल करेंगे। जाग रहे हैं? लेकिन उसके पहले आपको इस बात को समझना पड़ेगा क्यों मेल नहीं है। जाकर के रोटी बनाने के लिए, उनके कपड़े धोने के लिए, उनकी आज्ञा को मानने के लिए,
उनके साथ बच्चे पैदा करने के लिए? नहीं, सिर्फ ये नहीं है, ये सिर्फ एक सेवकाई का भाग है, ये सिर्फ एक विवाह का एक भाग है। लेकिन असली पतिव्रता स्त्री वो होती है जो आज हमने सीखा। जाग रहे? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है?